आज मैं आपको 8 ऐसा बिजनेस बता रहा हूं, 8 बिजनेस जो 12 महीना दौड़ेगा, 12 महीना चलेगा। आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं पे भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। आपके पास पैसा थोड़ा सा है या ज्यादा है, 8 में से कोई एक बिजनेस भी आप यदि कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि गांव में ही रह करके आप मोटा पैसा कमाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। पहला जो मेरा बिजनेस है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना लिख के समझा रहा हूं। पहला जो मेरा बिजनेस है, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि हम लोग इंसान हैं, इंसान का दाढ़ी निकलता है ना, निकलता है, बाल की कटिंग करवाते हैं, शेविंग करवाते हैं, हर कोई कराता है। आप कहोगे सर हमें तो आता नहीं है, हम तो कारीगरी किए नहीं है, हम नाऊ थोड़ी है कि हम काम करेंगे। मैं कहता हूं आपको करने के लिए कौन बोल रहा है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, आपको करना नहीं है। अब देखिए करना क्या है पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पे ना रास्ता है, क्या है ये, रास्ता है, और रास्ते के पास आपकी थोड़ी बहुत जमीन होगी, कहीं ना कहीं तो होगा ही, थोड़ा बहुत भी अगर जमीन है जिसमें कि एक झोपड़ी, एक कमरा बन जाए, मैं लिख देता हूं कमरा या झोपड़ी, कुछ भी, झोपड़ी, ठीक है, झोपड़ी या कमरा अगर आप बना लेते हैं, है ना, और यहां पे एक लड़का रख देते हैं। अब लड़का कहां से आएगा, आप कहोगे सर लड़का तो कोई मिलेगा नहीं, हमें कारीगरी आती नहीं है। मैं कहता हूं एक आइडिया से, जितने लोग शेविंग करते हैं ना, कटिंग करते हैं, ज्यादातर किसी और की दुकान पे जाके काम करते हैं। मैं भी देखता रहता हूं, आप भी देखे होंगे कि एक आदमी ने दुकान किया और वहां पे 4 कारीगर खड़े हैं, 3 कारीगर खड़े हैं, और आपस में जो है वो कारीगर लड़ रहे हैं कि यार हमें काम दे दो, हमें काम दे दो। और सोच उनके पास बजट नहीं होता है, जगह नहीं होता है, जमीन नहीं होती है कि वो अपना खुद का करें। लेकिन यदि आपके पास जगह जमीन है तो अगर पक्का मकान नौ भी बनाए, झोपड़ी का भी बना दें, झोपड़ी का, तो भी आप उस झोपड़ी में शीशा, कंघी, कैंची, मशीनें वगैरह छोटा मोटा लगा करके, 2-3 कुर्सी लगा करके और 2-3 बंदों को रख करके, आपको कुछ नहीं करना है, उस बंदों को दे देना है, पूरा हवाले कर देना है कि भैया ये लो जगह, ये लो सामान और तुम दुकान चलाओ। मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी रोड के किनारे कहीं पे भी, गांव या शहर कहीं पे भी यदि कोई सैलून का दुकान खोल देता है ना आज के डेट में, तो मुझे लगता है कि एक बंदा 70 रुपए दे के जाता है। 70 रुपए एक बंदा। दिन भर में अगर 10 बंदे आए तो 700 रुपए होता है। जो दुकान पे जो लोग जाके काम करते हैं ना, वहां पे हिसाब ऐसे होता है कि अगर कारीगर काम किया 500 रुपए का, एग्जाम्पल के लिए 500 रुपए का काम किया तो 250 रुपया मालिक लेता है और 250 रुपये उस कारीगर को मिलता है। मैं कह रहा हूं कि एक कारीगर नहीं, 2 कारीगर नहीं, 3 कारीगर रख सकते हो। जितना जगह है कुर्सी लगाओ, शीशा लगाओ और थोड़ा कम रेट में काम करो। 70 रुपए ले रहे हैं, 60 रुपए ले रहे हैं, उतना ना लेकर के आप 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए ले लो, ठीक है। देखो सारे कस्टमर आपके पास आएंगे। और थोड़ा जवान, थोड़ा लड़का कोई व्यक्ति है जो कटिंग थोड़ा अच्छा जानता है, सेविंग करना अच्छा जानता है, लड़के को देख करके लड़के आते हैं। आजकल बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग नवे 18 साल 20 साल के हैं जो कटिंग थोड़ा सेविंग बड़ा ध्यान देते हैं अपनी सेहत पे, चेहरे पे। तो वो क्या करते हैं, हर रोज, हर 2-3 दिन में, हर एक हफ्ते में जाते रहते हैं और अपना जो है जो सेविंग कराना है या बाल कटिंग कराना है वो कराते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, एक जगह पे अपना झोपड़ी को तैयार कर देना है और इस झोपड़ी पे आप शीशा, कंघी, मैं झोपड़ी का नाम ले रहा हूं इसलिए ताकि यदि आपके पास बजट नहीं है तो झोपड़ी में स्टार्ट कर लो। अगर थोड़ा बहुत पैसे हैं तो दोनों तरफ से दीवार वगैरह चला करके सीट वगैरह रख लो और उसी में दुकान कर लो। पंखा उंखा लगा लो, थोड़ा सा फैंसी वो जो आते हैं दीवार पे चिपकाने वाले, सब चिपका करके बढ़िया सा प्रोफेशनल बना लो। और देखो मुझे लगता है, और मुझे नहीं लगता, आपको भी लगता होगा कि ये जो मैं काम बता रहा हूं सैलून वाला 12 महीना चलता है, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी सीजन चल रहा हो, ये चलेगा ही चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा, और आप गांव में ही रह करके ये सब काम करेंगे। दूसरा मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग गांव या शहर कहीं पे भी चाय का जो है ना बहुत आस्की होते हैं। चाय का दुकान आप खोल सकते हैं या खुलवा सकते हैं। अगर आपको नहीं खोलना है तो खुलवा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है अगर किसी भी गली में जहां पे दुकानें ना हो, थोड़ा 1 किलोमीटर तक दुकानें ना हो, अगर वहां पे चाय का, पकौड़े का, समोसे का, ये सब दुकान अगर हो जाए ना, तो मैं कह रहा हूं कि जितनी भी जनानियां, माताएं, बहनें हैं, वो शर्म के मारे, लाज के मारे नहीं जाती हैं दुकानों पे कि यार वहां जाएंगे मार्केट में लोग क्या कहेंगे। अगर गांव में ही, गली में ही कहीं ऐसा जगह मिल जाए जहां पे ये सब मिलता है तो सब कोई खाना चाहता है, सब कोई आना चाहता है, तो आप इस पे दिमाग लगा करके कुछ कर सकते हैं। या कोई मेरी बहन है वो भी इस काम को कर सकती है। तो करना क्या है, गली में ही, किसी गांव में ही, कहीं पे भी आप जो है चाय, पकौड़े, समोसे, छोले, ये सब का दुकान आप कर लो। ये भी 12 महीना बंद नहीं होगा, 12 महीना चलेगा ही चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा।
इसको मिटा देता हूं। तीसरा मैं बता रहा हूं, ये है किराने का दुकान है, किराने का दुकान। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, किराने का दुकान तो गांव गली में बहुत चलता है, लेकिन 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 इसमें नुकसान भी है। फायदा तो है, नुकसान भी है। आप कहोगे सर नुकसान क्या है, किराने की दुकान में क्या नुकसान है? मैं कहता हूं नुकसान ये है कि अगर आपकी जो पूरी टोटल इनकम है, आप दुकान कहीं पे भी खोल लो, आप 50,000 1 लाख रुपए में भी खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रहा हूं क्योंकि मैंने खोला है, खोल करके देखा है और उसके बाद ये बात बता रहा हूं। कोई नहीं बताएगा आपको, हर कोई कहेंगे हाँ अच्छा अच्छा है। थोड़ा नुकसान ये है कि आप उसमें पूरा टाइम दोगे, 4 बजे से सुबह से लेकर के रात को 10 बजे 11 बजे तक आप पूरा टाइम दोगे दुकान पे। उसके बाद से अगर टोटल सेल 1,000 रुपए की होती है, 2,000 रुपए की होती है, तो समझ लीजिएगा कि 200 रुपये आपका दिहाड़ी बनेगा। 2,000 रुपये अगर बेच रहे हैं, टोटल जो भी सामान बिका, सारा पैसा इकट्ठा किया आपने और 2,000 रुपये इकट्ठा हुआ, तो ऐसा मान लीजिएगा कि उसमें 200 रुपये आपका बचेगा और बाकी सब आपका मूलधन है। ठीक है, अगर हाँ कुछ ऐसे जगह पे आप कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा के कर देते हैं, जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा आते रहते हैं, भीड़ ज़्यादा लगता रहता है, तो वहाँ पे अगर 10,000 की रोज सेलिंग होती है तो उसमें 1,000-1,200 रुपये बच जाते हैं मुनाफा। लेकिन मैं अपने रेशियो से बता रहा हूँ कि मैं ऐसा करके देखा हूँ। अगर 10,000 की सेलिंग होती है तो 1,000 रुपये आराम से बच जाता है। अगर 1,000 रुपये की टोटल सेलिंग होती है तो उसमें 100 रुपये बचाना बड़ा कठिन होता है, 100 रुपये भी नहीं बचता है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन दुकान ये भी 12 महीना चलेगा, किराने का दुकान बंद नहीं होता है। हाँ, थोड़ा कमाई कम होती है लेकिन चलता रहता है। चलिए, अब चौथा मैं आपको, देखिए जो भी मैं बिजनेस बता रहा हूं ना, ये 12 महीना चलेगा। ये मजे की बात है, आप छोटा सा स्टार्ट करो या बड़ा सा स्टार्ट करो, ये चलेगा, ये बंद होने वाला नहीं है और 12 महीना चलेगा ही चलेगा। चौथा बिजनेस मैंने देखा कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूं, ये है सब्जी का। आप चाहे गांव में सब्जी की रेडी लगाओ, चाहे शहर में सब्जी की रेडी लगाओ, चाहे घर के बाहर लगाओ या कहीं पे भी लगाओ, सब्जी जो है 12 महीना चलता है और 12 महीना मिलता है। आप हरा सब्जी बेचो। देखो ना, आजकल लोग तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि हरा सब्जी खाओ और इतना ज़्यादा शौकीन है लोग कि सब्जी का उपयोग कर रहे हैं। कोई भी गरीब अमीर सब कोई खा रहा है। अब दिक्कत होती है जब 50 रुपये किलो बिकता है तो भी लोग खाते हैं और 100 रुपये किलो होता है तो भी लोग खाते हैं, लेकिन कहते हैं यार सब्जी बहुत महंगा है, महंगाई आ गई है। तो अगर सब्जी सोचिए, अगर सब्जी महंग नहीं होगी तो किसान फिर कैसे क्या करेगा अपना, मतलब इतना उस पर दवाई छिड़क रहा है, उस पर उसको उगा रहा है, धूप बारिश सब झेल रहा है और जो है सब्जी महंग नहीं होगा, फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए आप लोग काम कीजिए, पैसा कमाइए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, हरा खाइए। मैं ये कहूंगा कि सब्जी का भी व्यापार बुरा नहीं है, 12 महीना चलता है, मन करे तो आप कर सकते हैं। पांचवा, आज के समय को देखते हुए, जैसे पांचवा जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं ये है मोबाइल से रिलेटेड कुछ भी आप कर लीजिए। मोबाइल का दुकान खोल लीजिए, रिपेयर कीजिए, नया बेचिए, या फिर मोबाइल से रिलेटेड हेडफोन, चार्जर, बहुत आइटम होते हैं, मोबाइल से रिलेटेड आप कुछ भी कर सकते हैं। ये भी कभी 12 महीना चलेगा, कभी जो है ये बंद नहीं होगा और चलता ही रहेगा, क्योंकि मोबाइल तो सबके पास है। बैंक में मोबाइल, आधार में मोबाइल, यहाँ मोबाइल, वहाँ मोबाइल, रिश्तेदार के पास मोबाइल। बगैर मोबाइल का जो है किसी का गुजारा होने वाला नहीं है और बगैर मोबाइल से काम चलने वाला नहीं है और ये 12 महीना आपका काम चलता रहेगा। आप मोबाइल से रिलेटेड भी अगर कुछ कर लेते हैं तो। चलिए, मैं अब छठवां आपको बता रहा हूँ, ये है कपड़ा। कपड़ा से रिलेटेड यदि आप काम करते हैं, देखो यार मैं एक बात बता रहा हूँ, कई बार बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ, यदि आप फेरी लगाते हैं ना, आप सुन के आप भागे जाओगे। आप कहोगे सर बोल रहे हो फेरी लगाने के लिए, हम फेरी क्यों लगाएंगे? मैं कहता हूं अगर फेरी लगा सकते हैं तो आप रोज का 2,500, 3,000, 2,000 रुपए कमा सकते हैं, ऐसा मानिए, क्योंकि मैं एक फेरी वाले से खुद बात किया हूं, वो रोज का 2,500 रुपये कमाता है, 2,500 रुपये कमाता है, उससे अधिक भी कमाता होगा। मैं मानता हूं अगर वो झूठ भी बोल रहा था तो 1,000 रुपये भी कमाता है, फिर भी महीने का 30,000 होते हैं यार। अब सोचिए, आप कहोगे सर फेरी लगा करके, मैं कहता हूँ हाँ, कपड़े का ना देखो, आदमी मॉल में जाना चाहता है और नहीं भी जाना चाहता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो मॉल में नहीं जाना चाहता, वो सोच रहा है कि गांव में कोई आके देता, मैं उसको बात करता, तोड़ता, उससे जो है जो मर्जी बोलता है ना, जितना कहता, अगर देना होता देता, मैं अपना पूरा एटीट्यूड के साथ उसको खरीदता। हर कोई यही चाहता है। हाँ, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो इस काम को कर सकते हैं, आप बाइक पे, रेडी पे नहीं हो सकता, बाइक पे और चाहे एक्टिवा पे, चाहे एक और होता है जो, कैसे भी करके आप कपड़ा यदि घूम करके डोर टू डोर जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं और बेच रहे हैं, घूम करके फेरी लगा रहे हैं, तो बढ़िया ऑप्शन है। मैं इस बात को बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो इस तरीके से करके कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हैं, क्योंकि कपड़ा लोग तो खरीदेंगे ही, 12 महीना ये चलेगा, कोई भी मौसम हो, मौसम के हिसाब से आप कपड़ा चेंज करते रहिएगा।
और सातवां जो मेरा बिजनेस है और इससे बढ़िया आठवां है। तो सातवां पहले बता देता हूं, ये है जिम का। देखो जिम का, फिटनेस पे सबको ध्यान दे रहा है। जिम योगा यदि आपको आता है, शरीर फिट फाट है, सीखो और सीख करके आप सिखाओ, या फिर इस जिम को बना दो, जो उसके डॉक्यूमेंट लगते हैं पूरा करके जिम को आप पैसा है तो लगा दीजिए और देखिए कैसे वहाँ पे लाइन लगती है, कैसे 12 महीना चलता है, वो चलता ही रहेगा यार। ठीक है। आठवां जो मेरा बिजनेस है ये है यूट्यूब से रिलेटेड। जैसे अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, मेरी तरह वीडियोज बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पे नाम शोहरत दौलत पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे ना आपको वीडियोज बना के रिकॉर्ड करना है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज के साथ साथ आपको यूट्यूब का भी नॉलेज होना चाहिए कि कैसे वायरल होता है, कैसे क्या होता है। मैं ना एक किताब बताता हूँ, आप लोग खरीद करके पढ़ लीजिएगा यदि आपको यूट्यूबर बनना है तो। ये किताब है, इस किताब का नाम है मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, जो अमेजोन पे है और कहीं नहीं है। अमेजोन पे जाके सर्च करेंगे मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, तो इस टाइप से एक बुक दिखाई देगा, उसको खरीद करके घर पे मंगा लीजिएगा। हिंदी में है, 260 पेज का ये बुक है और इसको खरीद करके पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे कि यूट्यूब पे वीडियोज कैसे वायरल होता है, कैसे व्यूज आता है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, वॉच टाइम कैसे पूरा होता है। बहुत सारी बातें हैं जो आप इससे सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप खरीद करके मंगा लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप खुद अमेजोन पे सर्च कीजिएगा मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, ऐसा दिखेगा, इसको आप मंगा लीजिएगा। ठीक है। तो 8 बिजनेस मैंने बताया, आप कौन सा करना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। अगर आप पूरा फुल वीडियोस देखना चाहते हैं किसी एक टॉपिक पे, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा। और शायद मैंने जो आज समझाया समझ में आया होगा। आपको कौन सा अच्छा लगा लाइक करके बताइएगा। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।